Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK Krill. इस चैनल पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में कराए जाते हैं और साथ के साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका जो टॉपिक होने वाला है वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेच्ड वायर, कि एक स्ट्रेच्ड वायर में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के साथ। हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है, हमारे टॉपिक में एक वर्ड है, ये है स्ट्रेच। ये वर्ड यहाँ पे स्ट्रेचिंग लिखा हुआ है, स्ट्रेच्ड लिखा हुआ है। इस स्ट्रेच्ड आपको क्या समझ में आ रहा है इस वर्ड को देख के? इस वर्ड को देख के आपके माइंड में सबसे पहले क्या चीज आ रही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि आप इस स्ट्रेच वर्ड से क्या समझ रहे हैं। सो मुझे यहाँ से क्या समझ में आ रहा है मैं आपको वो बताती हूँ। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग का वर्ड यूज हुआ है, इट मीन्स कि हमारे पास क्या हो रही है, एक्सटेंशन हो रही है। और दूसरी चीज क्या हो रही है, वर्क डन हो रहा है, फोर्स लग रहा है। हमने क्या किया है, हमारे पास एक सपोज करो कि हमारे पास इलास्टिक है, इलास्टिक को हमने क्या किया है, स्ट्रेच किया है। स्ट्रेच करेंगे तो वो क्या करेगी, इलास्टिक उसकी जो लेंथ होगी ओरिजिनल लेंथ से इंक्रीज कर जाएगी, उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे स्ट्रेचिंग से क्या हो रहा है, सबसे पहले तो इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसे स्ट्रेच कर रहे हैं। स्ट्रेच मीन्स कि हम फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स मीन्स कि फोर्स लग रहा है तो वर्क डन भी होगा। तो यहाँ पे दूसरी चीज क्या होगी, वो होगी फोर्स। फोर्स ये क्या हो रहा है, इस फोर्स को हम कौन सा फोर्स कंसीडर करके चलेंगे, कौन सा फोर्स लेके चलेंगे, वो होगा डीफॉर्मिंग फोर्स। डीफॉर्मिंग फोर्स ही हमने क्यों बोला है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वायर की लेंथ को चेंज कर रहा है, वायर की लेंथ को इंक्रीज कर रहा है। सो यहाँ से हमें एक दो चीजें और पता चल रही है। इंक्रीज इन लेंथ मीन्स क्या है, इंक्रीज इन लेंथ, और यू कैन से चेंज इन कन्फिग्रेशन। चेंज इन कन्फिग्रेशन की जहां पे बात होती है वहां पे क्या होता है, स्ट्रेन, वहां पे क्या होता है, स्ट्रेन होता है। इसी तरह से यहाँ पे बात हो रही है फोर्स। फोर्स क्या है, पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, हमारे पास स्ट्रेस होता है। तो मीन्स यहाँ पे अब दो टर्म्स भी आ गई, इंक्लूड हो गई दो टर्म्स इसमें कि स्ट्रेन और स्ट्रेस भी यूज हो रहा है। सो मुझे इस वर्ड से इतना कुछ समझ में आया है। आपको क्या समझ में आया ये वर्ड देके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने जब एक वायर को स्ट्रेच किया है तो सम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, कि कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है। जब किसी भी इलास्टिक बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं, तो वो बॉडी क्या करती है, अपनी पुरानी पोजीशन पे, ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करती है। तो अपनी वो जो ओल्ड सिचुएशन थी, उसकी ओल्ड कन्फिग्रेशन, ओरिजिनल कन्फिग्रेशन थी, उसमें आने के लिए उसके ऊपर कोई फोर्स लगा होगा तभी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी ना। जब हमने इसको स्ट्रेच किया, एकदम से हमने छोड़ा, तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे क्या हो रही है, वापस आ रही है। जो जिस फोर्स से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ रही है, उस फोर्स को हम बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स क्या करता है कि उस जो बॉडी है उसको उसकी एक्चुअल स्टेट में, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन में लेके आता है। तो वो क्या करेगा कि वो जो रीस्टोरिंग फोर्स है उस वायर के पार्टिकल्स के अंदर क्या होगा कि एक्ट करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो जो बॉडी है, इलास्टिक बॉडी, जो वायर है, वो अपनी ओरिजिनल कन्फिग्रेशन को गेन करेगी। तो ये जो वर्क डन होता है ये अपीयर होता है एज अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ वायर। तो ये जो हमारे पास क्या थी, जो डेफिनेशन हम समझ रहे हैं, हम वो लेके चल सकते हैं इसे कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे निकालते हैं। सो इस चीज को अब निकालने के लिए जो हमने क्या कहते हैं, हमें डेफिनेशन वाइज हमने जो समझा है उसको अब हम प्रैक्टिकली करने की कोशिश करके देखते हैं। तो हम कुछ कंसिडरेशन करेंगे। हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास एक वायर है जिसकी है लेंथ है एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है स्मॉल ए। लेंथ है एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है स्मॉल ए। उसके बाद हमने क्या क्या था उसके ऊपर, कि उसके ऊपर फोर्स लग रहा था।
उस जो वायर है उसके ऊपर फोर्स लग रहा था जिसकी वजह से उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही थी। तो हमने क्या ले लिया कि एफ हमारे पास कोई भी फोर्स है जिसकी वजह से जो वायर है वो स्ट्रेच हो रही है। डेल्टा एल क्या होगा, चेंज इन लेंथ, कि ये फोर्स अप्लाई करने के बाद जो लेंथ में चेंज आ रहा है वो है डेल्टा एल। सबसे पहले जब हम इनिशियली रीस्टोरिंग फोर्स की बात करेंगे, जब बॉडी हमारे पास रेस्ट में प्रेजेंट है, उस केस में हमारे पास जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स, वो कितना होगा, 0। इनिशियली कितना होगा, 0। फिर हमने जब वो बॉडी पूरी तरह से स्ट्रेच होगी, जब हमने उसको छोड़ा है, तब जो उसके ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट हुआ है वो है एफ। तो अब अगर हम इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो वो क्या होगा, 0 प्लस एफ बाय 2। एफ बाय 2 हमारे पास क्या है, ये एवरेज फोर्स है। यहाँ पे एफ एवरेज फोर्स कितना है, एवरेज फोर्स इज इक्वल्स टू एफ बाय 2। ये है हमारे पास एवरेज फोर्स। अगर हम वर्क डन की बात कर रहे हैं, वर्क डन क्या होगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला होता है वर्क डन का। बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किस फॉर्म में है, चेंज इन लेंथ के फॉर्म में है, मींस डेल्टा एल के फॉर्म में। आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखना, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, आप यहाँ पे लिखेंगे, ये लिखेंगे। बट एक्चुअल में क्या होता है फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे फोर्स क्या रहेगा, एज इट इज चलेगा। उसके बाद और यहाँ पे जो फोर्स था, सॉरी, फोर्स यहाँ पे एज इट इज नहीं चलेगा, यहाँ पे फोर्स कौन सा होगा, एवरेज फोर्स होगा, मींस एफ बाय 2 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे भी आप एफ बाय 2 लेके चलो, या फिर आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं एवरेज फोर्स इनटू इंक्रीज इन लेंथ ऑफ वायर। तो एल क्या है, चेंज इन लेंथ ऑफ वायर। उसके बाद हमारे पास क्या है कि ये जो हमारे पास वर्क डन हुआ है, ये हमारे पास स्टोर होगा एज अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यू। ये जो वर्क डन हुआ है ये स्टोर होगा एज अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यू इन द वायर। तो जो वर्क डन होगा वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा वायर के अंदर। सो हमने ये लिया है। अब हमने जो स्ट्रेचिंग वर्ड यूज किया था, उसको जो हमने समझा था, उसमें क्या लिखा हुआ था कि इसमें स्ट्रेन और जो स्ट्रेस है वो दोनों आ रहे हैं। अब इस फॉर्मूले से हमें स्ट्रेन और स्ट्रेस की जो फॉर्मूले होते हैं हमें वो बनाने हैं। ये हमारे पास होता है स्ट्रेस। उसके बाद स्ट्रेन क्या होता है, यहाँ पे कौन सी स्ट्रेन यूज हो रही है, यहाँ पे कौन सी स्ट्रेन यूज हो रही है, चेंज इन लेंथ है तो लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन यहाँ पे यूज हो रही है, मींस डेल्टा एल टू द एल, रेशियो ऑफ चेंज इन कन्फिग्रेशन टू द ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। अब हमें ये बनाना है। अब देखो हमारे पास क्या है, एफ है और डेल्टा एल है। अगर हमारे पास एफ के डिनोमिनेटर में ए आ जाता है और डेल्टा एल के डिनोमिनेटर में एल आ जाता है, तो ये हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन का फॉर्मूला बन जाता है। तो अब हमने क्या करना है, डिवाइड। अब हमने क्या करना है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय ए इंटू एल। अब हमारे पास फोर्स के अपॉन में हमें क्या चाहिए, एरिया, तो हमने लगा दिया एरिया इंटू डेल्टा एल। इसके अपॉन में चाहिए हमें एल, तो हमने ये लगा दिया। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आएगा, ए इंटू एल। अब यहाँ से ये फॉर्मूला किसका बन गया, स्ट्रेस का, और ये बन गया स्ट्रेन का। सो इसके बाद हमने क्या किया, अब हमारे पास ये रिजल्ट हमें मिला है कि हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू ए इंटू एल, ये हमारे पास रिजल्ट आया है। तो उसके बाद ए इंटू एल क्या हो गया, जो A इंटू एल है ये क्या है, एरिया इंटू लेंथ, ये क्या बन गया, वॉल्यूम। एरिया इंटू लेंथ यहाँ पे क्या बन गया, वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हाफ। सो ये क्या है, हमारे पास U की वैल्यू है। उसके बाद अब हमने क्या ले लिया कि ये जो हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी हमारी, या फिर इसको हम डेंसिटी ऑफ वायर भी बोल सकते हैं, ये किसके इक्वल होगी, वो अब हम देखते हैं। हमने यहाँ पे बात की है, यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इट मीन्स क्या बात हो रही है, U ओवर A इंटू एल की। वॉल्यूम क्या है हमारे पास, A इंटू एल। सो हमारे पास अब क्या मिला है, U ओवर A इंटू एल इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। सो ये अब हमारे पास जो वैल्यू आई है ओवरऑल, इसको हमने स्मॉल u दे दिया। स्मॉल u इज इक्वल टू U अपॉन A इंटू एल। ये स्मॉल u किसको डिनोट कर रहा है,
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट को ये डिनोट कर रहा है स्मॉल यू। सो ये है हमारे पास वैल्यू। अब हमारे पास यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। अब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को निकालने के लिए यहाँ पे स्ट्रेस तो ठीक है, बट हमें अपॉन में क्या चाहिए, स्ट्रेन चाहिए। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड। सो हमें ओवरऑल आंसर क्या मिल जाएगा, मैं डायरेक्ट स्टेप कर रही हूँ, आपको जो नोट्स हैं उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, हमें u इज इक्वल टू, हमें जो ओवरऑल वैल्यू मिलेगी किसकी होगी, ये वैल्यू हमारे पास किसकी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की ये वैल्यू हमारे पास आई है। और ये जो वैल्यू थी ये क्या थी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की। सो ये है हमारा आज का टॉपिक। इसके बाद एक कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ और आपको पता होना चाहिए कि वो इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, K इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू, ये क्या है हमारे पास, R नोट क्या है, नॉर्मल डिस्टेंस है बिटवीन द एटम्स ऑफ द वायर। सो ये है हमारे पास डेफिनेशन किसकी, इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट की। एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। ये था हमारा आज का टॉपिक, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेच्ड वायर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। मैं साथ के साथ आपको इसके नोट्स भी दे रही हूँ ताकि आप, मैंने जो पढ़ाया है और जो नोट्स में लिखा है आप इसको कोरिलेट कर सके और समझ सके। जो कुछ नोट्स में है मैंने वही बताया है आपको। नोट्स में आपको इसलिए प्रोवाइड कराती हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। ये नहीं होता कि सब बच्चों के पास बुक्स अवेलेबल हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास बुक्स अवेलेबल नहीं होती, स्टडी मटेरियल नहीं होता, बट वो पढ़ना चाहते हैं। सो ये मेरा एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं बट उनके पास कोई सोर्स नहीं है पढ़ने का, बुक्स वगैरह इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है उनके पास। इसीलिए मैं आपको साथ के साथ नोट्स प्रोवाइड करती हूँ ताकि आपके जो बच्चे जिनके पास बुक्स वगैरह नहीं है, स्टडी मटेरियल नहीं है, वो भी पढ़ सकें। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना ताकि ये वीडियो जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।